हेलो होमीज, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग मास्टर एपिसोड 5 की पूरी कहानी। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड कंटिन्यू होता है पिछले एपिसोड के एग्जैक्ट पॉइंट से, जहां हमारे हीरो कैंगशान, सेंटस मीनार और शियर डेमन प्रिजन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग प्रिजन हॉल के पास पहुंचते हैं, उन्हें गेट पर कई पावरफुल फॉर्मेशंस लगे हुए दिखते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत हाई टेंस होता है। चारों तरफ लाल रंग की मिस्ट फैली होती है और आसमान में कौवों की डरावनी आवाज गूंज रही होती है। पूरी जगह देखकर ही समझ आ जाता है ये कोई आम जगह नहीं है। सेंटस आगे बढ़कर गेट को ओपन करती है। जैसे ही गेट खुलता है, अंदर से एक बहुत तेज और ठंडी हवा बाहर निकलती है। जाया तुरंत डर जाती है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो जगह उस अंदर तक डरा रही है। तब हमारा हीरो केंजी एक्सुन हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, इतना समय बीत गया, फिर भी इस छोटी सी डिमनेस का टेम्पर बिल्कुल नहीं बदला। तीनों धीरे धीरे अंदर एंटर करते हैं। हर तरफ टैलिस्मन्स चिपके हुए होते हैं, वॉल्स पर पुराने सील्स लगे होते हैं और पूरा हॉल अजीब सी खामोशी में डूबा होता है। सिर्फ उन तीनों के कदमों की आवाज ही सुनाई देती है। शेयर अपने मन में सोचती है, ये जगह कितनी डरावनी है, जैसे यहाँ मौत खुद रहती हो। तभी केंजी एक्सुन अचानक रुक जाता है। उससे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा हो। वो ध्यान से ऑब्जर्व करता है और तुरंत समझ जाता है ये और कोई नहीं, वही डिमनेस है। लेकिन डरने के बजाय वो हल्की सी हंसी के साथ आगे बढ़ता है, जैसे उस सब पता हो। पर अचानक उसके सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ सेंटस मीनार को एक पुरानी स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो उस देखकर हैरान हो जाती है। उस लगता है जैसे वो पहले भी कभी इस जगह आ चुकी हो, जैसे इस हॉल का उसके पास से कोई गहरा कनेक्शन हो। और यही से सिचुएशन और ज्यादा मिस्टीरियस बनने लगती है। सेंटस अचानक रुक कर पीछे मुड़ती है और वो हमारे हीरो का नाम लेती है। लेकिन कैंगशान तो पीछे ही रह गया था। ये देखते ही सेंटस और शिया दोनों शॉक हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता, अभी तो वो साथ चल रहा था, फिर अचानक गायब कैसे हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पर। केंजी एक्सुन दीवार के पीछे फंस चुका होता है। सिर्फ सामने ही नहीं, पीछे भी एक और दीवार बन जाती है और धीरे धीरे दोनों तरफ से वॉल्स यूज ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कोई इनविजिबल केज हो। पर हमारा हीरो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, फिर से वही पुरानी ट्रिक, कितना ड्रामा है। दूसरी तरफ शेयर और सेंटस जब पीछे देखते हैं तो उन्हें भी एक अजीब सी दीवार नजर आती है। वो डर जाते हैं। जाया घबरा कर बोलती है, ये गोस्ट वॉल यहाँ कहाँ से आ गई। तभी अंदर से एक जोर की आवाज आती है, घट। अगला हाई सेकंड केंजी एक्सुन एक हाई पंच में इस दीवार को तोड़ देता है। दीवार टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। वो शांत आवाज में कहता है, ये कोई गोस्ट वॉल नहीं है, बस एक सिंपल स्पेल है। जाया तुरंत खुश हो जाती है। वो हे ब्रदर कहकर बुलाती है, जैसे उस पूरा भरोसा हो कि जब तक केंजी एक्सुन है कुछ गलत नहीं हो सकता। फिर केंजी एक्सुन सेंटस की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारे सेक्ट में बेसिक हैंड फॉर्मेशंस होती है ना, ट्राई करो। सेंटस माइनर सीरियस हो जाती है। वो अपने दोनों हाथ उठाती है और अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी का हल्का सा फ्लो महसूस होने लगता है। फिर कैंगशान जाया से कहता है, तुमने ध्यान से देखा ना, अब तुम भी ट्राई करो। अपनी नाभि से स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करो, माइंड क्लियर रखो और मेरे साथ बोलो, ईच फॉलो ओन पाथ। ट्रू वर्ड अपने आप रिवील हो। सच बोलूं होमीज, ये सीन इतना हिलेरियस होता है। जाया सीरियसली प्रैक्टिस करने के बजाय वही खड़ी खड़ी अजीब सा डांस करने लगती है। हाथ पैर हिलाते हुए मंत्र बोल रही होती है। प्योर टेंशन भरे एटमॉस्फेयर में भी ये मोमेंट कॉमेडी बना देता है। लेकिन अचानक उसके पैरों के पास एक फॉर्मेशन ग्लो करने लगता है। ग्राउंड पर सिंबल्स चमकने लगते हैं और सामने जो गेट था वो सीधा गायब हो जाता है।
उसकी जगह एक लाल रंग का बेडरूम जैसा रूम अपीयर हो जाता है, प्योर रेड लाइट से भरा हुआ। सेंटिस भी ये देखकर शॉक हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि शिया की टेक्निक सच में काम कर गई। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सेंटिस सबसे आगे चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक उसका शरीर फ्रीज हो जाता है। वो वहीं रुक जाती है, बिल्कुल स्टैचू की तरह। पीछे से शिया घबरा कर चिल्लाती है, सिस्टर माइना, आपको क्या हुआ? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले वो खुद भी फ्रीज हो जाती है। दोनों एक जगह खड़ी हैं, हिले तक नहीं सकती, और हमारा हीरो समझ जाता है। हमारे हीरो कैंगशान उन दोनों को देखता है, फिर हल्का सा सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो ये क्या बचपना है, और बिना डरे वो सिंपली स्माइल करता हुआ आगे बढ़ता है। सबसे स्ट्रेंज बात, जहां सेंटिस और शिया फ्रीज हो गई थी, वहां केंजी एक्सुइन पर कोई इफेक्ट हाई नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मल वॉक करता हुआ आगे निकल जाता है। तभी अंधेरे में से एक मिस्टीरियस आवाज गूंजती है, तुम फ्रीज कैसे नहीं हुए? आवाज थोड़ी हैरान, थोड़ी गुस्से वाली होती है। कैंगशान थोड़ा हंसी के साथ बोलता है, क्या हुआ, तुम डर गई? अगला हाई पैल, हवा में लाल धुंध जमा होने लगती है, और यूएस धुंध के बीच से एक रेड स्पिरिट बॉडी सामने आती है। एक लड़की जैसी शेप, लेकिन पूरे रेड ऑरा के साथ, आंखों में गुस्सा और हाथ में स्वॉर्ड। वो चीख कर कहती है, अच्छा तुम्हें मार मार के फ्रीज कर दूंगी। और बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा हीरो पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन ये फाइट ऑलमोस्ट फनी लगती है, क्योंकि केंजी एक्सुइन उसके हर अटैक से इतनी आसानी से बच रहा होता है जैसे कोई गेम खेल रहा हो। कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी पीछे स्टेप, वो लिटरली उसके साथ खेल रहा होता है। स्पिरिट लड़की कंफ्यूज हो जाती है, ये लड़का है कहाँ? वो दूसरी डायरेक्शन में स्वॉर्ड स्विंग करती है, लेकिन हर बार अटैक हवा में ही लगता है। पीछे खड़ी फ्रीज, सेंटिस और शिया भी अपनी आंखों को घुमा घुमा कर ये सब देख रही होती हैं। वो दोनों शॉक में हैं। इतनी डेंजरस गोस्ट के सामने हीरो इतना कैजुअल कैसे हो सकता है? स्पिरिट लड़की बार बार अटैक करती है, फास्टर और ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स, लेकिन हीरो का एक बाल भी नहीं हिला पाती। टैप कैंगशान स्वैग अंदाज में कहता है, अभी भी उतनी ही गुस्से वाली हो तुम, बिल्कुल नहीं बदली। ये सुनते ही रेड गोस्ट और ज्यादा भड़क जाती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो फुल पावर से चार्ज करती है, पर नेक्स्ट सेकंड केंजी एक्सुइन सिर्फ एक फिंगर से उसके सिर पर हल्का सा टैप करता है, बस एक उंगली, और वो स्पिरिट सीधा पीछे गिर जाती है, जैसे कोई बच्चा धक्का खाकर गिर गया हो। उसके बाद केंजी एक्सुइन चारों तरफ वॉल्स को ऑब्जर्व करता है। उससे एक हिडन फॉर्मेशन नजर आता है। वो समझ जाता है यही स्पेल सेंटिस और शिया को फ्रीज कर रहा था। हीरो बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मेशन तोड़ देता है। क्रैक, सिंबल्स टूट जाते हैं, और तुरंत सेंटिस और शिया अनफ्रीज हो जाती हैं। दोनों गहरी सांस लेती हैं, जैसे किसी ने उन्हें मौत से वापस निकला हो। उधर घोस्ट गुस्से में चिल्ला रही होती है, मुझे छोड़ दो, फिर बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ, मार मार के भरता बना दूंगी, वरना अपना नाम बदल दूंगी। हीरो थोड़ी डेयरिंग आवाज में कहता है, हो लिटिल डीमनेस, अभी भी इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रही हो? फिर वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है, और तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए? गोस्ट थोड़ा रुक जाती है, फिर गुस्से में कहती है, अगर तुम मेरे हस्बैंड जैसी आवाज निकालने की कोशिश करोगे, तब भी मैं तुम पर जरा सी दया नहीं करूंगी। एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। केंजी एक्सुइन उसकी तरफ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं कब तुम्हारा हस्बैंड बन गया? और कौन हो तुम जो मुझे अपना पति बोल रही हो? ये बोलते ही वो उस चेन को एक झटके में तोड़ देता है, जैसे वो चेन कोई चीज ही ना हो। क्रैक, स्पिरिट चेन्स टूटकर हवा में बिखर जाती हैं। जैसे हाई गोस्ट फ्री होती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शॉक में बदलने लगता है।
वो हीरो को ध्यान से देखती है। उसकी आंखें कांपने लगती हैं, जैसे वो यूज पहचान रही हो। अगला हाय पैल, वो सीधा केंजी एक्सुइन के कंधों पर लिपट जाती है, टाइटली हग कर लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, साले तुम कहाँ चले गए थे? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? और तुमने मुझे इस प्रिजन हॉल में लॉक क्यों किया? उसकी आवाज टूट रही होती है। मेरी पूरी जवानी, मेरा ब्यूटीफुल यूथ, सब यही खत्म हो गया। वो रो पड़ती है, सच में रो रही होती है। वो कोई डेंजरस गोस्ट नहीं लग रही, सिर्फ एक दुखी लड़की लग रही होती है। तुम पहले जैसे नहीं लग रहे, तुम इतने बदल कैसे गए? कैंगशान शांत रहकर बोलता है, मेन कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच गया था, इसलिए मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से रीबिल्ड किया है और मैं डिवाइन रेल्म तक जा चुका हूँ। ये सुनकर रेड गर्ल तुरंत मुंह बना लेती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। फिर वो सेंटिस और शिया की तरफ गुस्से से देखती है, तुम इन दो छोटी लड़कियों के साथ रंगरोलियां माना रहे देना। सच बोलो, और अब इन्हें भी यहाँ ले आए हो। वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोना बैंड ही नहीं होता। सेंटिस तुरंत बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेड गर्ल सुनने को रेडी हाई नहीं होती। केंजी एक्सुइन थोड़ी सीरियस आवाज में कहता है, सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम बेकार में मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में अभी भी शक भरा होता है। इसके पास डुअल स्पिरिट बॉडी है, इसलिए उसकी इमोशंस और पावर दोनों अनस्टेबल हैं। कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी दर्द, सब डबल इंटेंसिटी में। और इसी वजह से उसका बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल है। कैंगशान अस रेड गोस्ट की तरफ कामली देखता है, फिर थोड़ी सीरियस आवाज में बोलता है, अगर मैं तुम्हें लॉक नहीं करता तो तुम अपनी क्रेजी पर्सनालिटी के साथ पूरा एरिया में ये टैंक मचा रही होती। फिर कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें पकड़कर अपने फनेस की तरह उस करता। तब क्या होता? उल्टा तुम मुझ पर ही उंगली उठा रही हो। रेड गोस्ट तुरंत गुस्से में बोलती है, अनकल्टिवेटर्स को तुम्हें नानी याद दिला देती। फिर वो सीधा हीरो की आंखों में देखकर वार्निंग देती है, सुन लो, अब तुम जहाँ भी जाओगे मुझे साथ लेके ही जाना होगा। केंजी एक्सुइन बिल्कुल काम एक्सप्रेशन में यूज देखता रहता है। वो लड़की नखरे से बोलती है, नहीं ले गए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें भूत बन कर डराऊंगी। और अगले हाई सेकंड वो फिर से रोना शुरू कर देती है। मूड स्विंग्स लिटरली नेक्स्ट लेवल। हीरो हल्का सा साई करता है, फिर सॉफ्टली बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें लेने ही आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनते ही लड़की थोड़ा शांत हो जाती है। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है। तीनों हीरो के साथ एक ह्यूज गोल्डन विंज्ड रॉक पर बैठकर आसमान में उड़ रहे होते हैं। हवा तेज चल रही होती है, नीचे पहाड़ और जंगल फास्ट पास हो रहे होते हैं। वो लोग सीधा बीस्ट वैली की तरफ जा रहे होते हैं। दूर से एक बुद्ध कल्टीवेटर उन्हें देख लेता है। वो हैरान होकर सोचता है, क्या ये लोग भी बीस्ट वैली जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद हमारा हीरो बीस्ट वैली पहुंच जाता है। रेड गोस्ट आसपास देखकर कहती है, ये तो वही जगह है ना जहां तुमने डेमन बीस्ट को छोड़ा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? कैंगशान एक्सप्लेन करता है, जब हम पहली बार सेक्ट में आए थे तब एक 9 नीदरलैंड का बुद्ध सबको परेशान कर रहा था। याद है, मैंने उससे धोया था और वो डार्क फ्लड ड्रैगन लेकर आया था। गोस्ट गर्ल तुरंत शॉक हो जाती है। वो फ्लड ड्रैगन सेक्ट से भाग गया कैसे? क्या ये डीमंस की कोई चाल हो सकती है? हीरो सीरियस टोन में बोलता है, मेरे यहाँ ना होने पर 9 नीदरलैंड का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, उनके पर काटने पड़ेंगे। साथ ही शिया के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग मटेरियल भी कलेक्ट करना है। जाया तुरंत खुश, थैंक यू ब्रदर। तभी वेली के अंदर से जोर जोर की गरजने की आवाज आती है। दो बड़े मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ग्राउंड हिल रहा होता है। हीरो कैजुअली रेड गोस्ट की तरफ देखकर बोलता है। रेड गोस्ट मुस्कुराती है, तो अब मेन मॉन्स्टर्स मरूंगी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है।
अगला हाई पैल, वो अपनी रेड बर्निंग ब्लेड समन करती है। पूरे लाल आग जैसी एनर्जी स्वॉर्ड में जलने लगती है और वो सीधा मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देती है। स्लैश। बस एक हाई मोमेंट में दोनों मॉन्स्टर्स धड़ से गिर जाते हैं। इंस्टेंट डिफीट। सेंटिस और शिया दोनों शॉक में रह जाती हैं। ये कितनी पावरफुल है। रेड गोस्ट चेस्ट फुला कर बोलती है, ऑफ कोर्स मेरी पावर पहले जैसी ही सबसे बेस्ट है। फुल प्राउड मोड। और इसी पावरफुल और फनी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। टू होमीज, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।